नमस्कार मेरे साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है जो न्यूज़पेपर में भी आया है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी यूट्यूब पर इस बात को डाला है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन majority population of this country would be in minority one day इलाहाबाद हाई कोर्ट HC हाई कोर्ट एक न्यूज़पेपर में भी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री यानी हमारा देश, हमारे देश का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन का मतलब बहुसंख्यक, जो बहुसंख्यक है, ठीक। वुड बी इन माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक हो जाएगा, राइट, वन डे, एक दिन। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से क्यों जज ये स्टेटमेंट आई और ये पूरा मामला है क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक में बदल जाएगा, यानी अल्पसंख्यक हो जाएगा। ये सीधा मामला कन्वर्जन का है, रिलीजियस कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन, क्या इसको कहेंगे? धार्मिक परिवर्तन। इसको शॉर्ट में कहा जाए तो धर्मांतरण होता है। क्या बोलेंगे? धर्मांतरण। इट मीन्स धर्म का परिवर्तन। धर्मांतरण मतलब धर्म का परिवर्तन। ये सामान्य गांव के चौराहे पर जो लोग बैठते हैं उनका स्टेटमेंट ही नहीं है, या कोई ऑफिस में बैठते हैं, वर्कर है, कर्मचारी है, उनका स्टेटमेंट नहीं है। ये आम पब्लिक का स्टेटमेंट नहीं है मेरे दोस्तों, ये स्टेटमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इसीलिए हर न्यूज़पेपर में, हर जगह ये बातें छाई हुई है। गहराई से विचार कीजिए। दरअसल मामला जो है एक हमीरपुर गांव है उत्तर प्रदेश में एक हमीरपुर गांव है, वहां का ये मामला है। और वहां पर एक जो दलाल है जी, जो गांव के भोले भाले लोगों को बुलाकर दिल्ली लाता है और उसको ईसाई बना देता है। ये मामला तूल पकड़ा तो बातें पूरे भारत में फैली है और
धर्म परिवर्तन, धार्मिक बातें आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर और आपके राष्ट्र की जो संस्कृति है उस पर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला है। ये तलवार से भी खतरनाक हमला है, क्योंकि आपकी संस्कृति को वो डैमेज कर रहे हैं। हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है, सीधा उस पर हमला है। और आपकी संस्कृति बदल गई, आपकी कल्चर बदल गए, तो आपका देश बदल जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम है, इसीलिए ये धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। मैं कानून का ज्ञाता नहीं हूं, न तो मैं लॉयर हूं, न तो मैं एडवोकेट हूं। संविधान की कुछ कुछ बातें को जानता हूं। ये आर्टिकल 25 में इस बात की चर्चा है। जो लोग कानून के ज्ञाता है, जो लोग यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, वो डिटेल में आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतनी बात को जानता हूं कि हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है वह मिटनी नहीं चाहिए। और ये कैसे बचेगा? मेरे मित्रों, मैं कई साल इसमें काम किया है, कई साल इसमें हमने काम किया है। और बिहार और यूपी के छठ पूजा करने वाले लोग, बिहार और यूपी के जो गरीब लोग हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, वो दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, वो गरीब लोग हैं। उन गरीब के बीच ये ईसाई वाले, वो ईसाई कर्म जो करता है, ईसाई जो बनाता है, वो भी हिंदू ही है। लेकिन हिंदू को वह दलाल बनाता है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हें 1 लाख का महीना, 1.5 लाख का महीना, 1.25 लाख का महीना हम तुमको देंगे। ये बात। और तब वो जाता है और हिंदू के गरीब बस्ती में जाता है, जहां गरीब मजदूर लोग हैं, और उसको धन संपत्ति देता है, रुपया पैसा देता है, और इसके बाद ईसाई की पुस्तकों उनको देता है, और फिर चर्च में ले जाता है, और फिर वो चर्च वाला क्रॉस वाला जो माला होता है, ये माला उसको पहना देता है। ये वाले, ये है, लटका रहेगा, और यहां क्रॉस का साइन है, ऐसा साइन है, और इस तरीके से उसको ईसाई बना देता है। मैं 2014 से दिल्ली में काम करना शुरू किया। दिल्ली में जब मैं छठ पूजा के लिए लोगों के पास जाते, चंदा लेने के लिए कि भाई फलाने जगह छठ घाट पर सफाई करवाना है, पानी की व्यवस्था करना है, कुछ पैसे दो, तब उनके घरों में हम देखते कि ईसा मसीह का भी तस्वीर लगा हुआ है। हम उससे पूछते, भाई तुम तो बिहार के हो, तुम्हारे पूर्वजों ने राम और कृष्ण की तस्वीर लगाए, माता दुर्गा की तस्वीर लगाए, राम और कृष्ण की पूजा करते। तुम्हारे पुरखों के पास रामायण और महाभारत, गीता की
ये पुस्तकें होती, ये महाकाव्य होते, लेकिन तुम ये ईसा मसीह कब तस्वीर लगाए हो, ये क्रॉस माला लगाए हो, ऐसा वाला क्या बात है। तब हमारी आंखें खुली कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन है, ये धर्म परिवर्तन है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा ज्वाइन किए थे उस समय, लेकिन हम किसी संघ परिवार के लोगों से मदद नहीं लेते उस समय, आज भी नहीं लेता हूं। इसमें जो ईसाईकरण को रोकने में मैं जो काम कर रहा हूं, तो इसके लिए आज भी मदद मैं संघ परिवार आरएसएस से नहीं लेता हूं, लेकिन अब मांगने की इच्छा करता है क्योंकि काम बहुत बड़े लेवल पर है। तो 2010 से हमने काम शुरू किया था। मेहरौली में छठ पूजा करने वाले लोग, दिल्ली के मेहरौली में छठ पूजा करने वाले लोगों को घर पर हम जाते और उनको समझाते। फिर शास्त्री नगर दिल्ली में, नसीरपुर के दिल्ली में, महिपालपुर है वो दिल्ली का इलाका, तो इन जगहों पर, छतरपुर में, इन जगहों पर मैं करीब 7-8 साल हमने काम किया, 10 साल मानकर चलिए। भाई जो ईसाई बन गया है उसको पुनः हिंदू वापस करने में मेरा पसीना छूट जाता। उसके पास कई बार हम जाते, पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, 10 बार उसके दरवाजे पर घंटी बजाते, उसका ब्रेन को हम ठीक करते, तब बाद में जाकर वह ईसा मसीह को, फोटो को वह कबार में फेंक देता, माला निकाल करके फेंक देता। भाई इसमें मेरा 10,000 का महीना से 15,000 का महीना खर्चा होता था। हमारे पास गाड़ी भी नहीं, मोटरसाइकिल भी नहीं, हम बस से जाते थे। फिर उस मोहल्ला में, अब छतरपुर में है, मेहरौली में है, महिपालपुर में है, तो एक मोहल्ला को, एक इलाके को, वहां के लोगों से मिलते, वहां के छठ पूजा करने वाले लोगों से मिलते, रिक्शा वाले से मिलते, टेम्पू वाले से मिलते, फिर उसकी ग्रुप करते, फिर रात में बैठकें होती, फिर सुबह में भी कभी कभी जाते बैठक करने के लिए, महिलाओं को इकट्ठा करते, बातें समझाते। 2 गालियां भी सुननी पड़ी है और कहीं कहीं पर मारपीट की भी नौबत आई है, ये भी हमने झेला है। हमारे वसंत कुंज के बहुत सारे स्वयंसेवक इस बात को जानते हैं कि सुरेंद्र इस फील्ड में बहुत काफी मेहनत किया है। भाई रविवार पर्टिकुलर हम जाते थे टाइम निकाल करके। मैं कोई करोड़पति अरबपति आदमी नहीं, बिहार के एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। मेरे पास तो गांव में घर भी नहीं है, अब मात्र 6 दूर घड़ारी है, उस पर घर भी नहीं है, फूस का भी घर नहीं है। ये हमारी अपनी काबिलियत है, योग्यता है। कोचिंग से हम पढ़ाते हैं, कोचिंग से हम कुछ पैसे कमाते हैं और उसमें से पैसे निकालकर 15,000 10,000 का महीना हम खर्च करते थे। अब उस किसी मोहल्ले में गए तो महिलाओं को बैठाएं, वो कहें कि भाई आप तो खर्चा कीजिए, तो केला है, तो कभी समोसे हैं, तो कभी लिट्टी है, 500-1000 रुपया चला गया। कभी कभी मीटिंग में 2000 रुपया, एक संडे को गए 2000 रुपया। बिहार के लोग हैं और वो गरीब लोग हैं, वो तो कहते कि तो नेताजी हैं, और रुपया मुझे कहीं से मिलता था नहीं भाई साहब। लेकिन सबको शक था कि सुरेंद्र को रुपया मिलता है, सुरेंद्र को आरएसएस रुपया देते हैं, लेकिन हम किसी से रुपया नहीं लेते थे। पर्टिकुलर इस काम के लिए हम अपने पॉकेट से पैसा खर्च करते थे। हमारी पत्नी बोलती कि इतना पैसा बच्चों के भविष्य के लिए रख दीजिए, तो हम अपनी पत्नी को कहते कि देश
कि सभ्यता और संस्कृति अगर नहीं बची तो ये बच्ची भी नहीं बचेगी। इसलिए पहले अपने देश की सभ्यता संस्कृति के लिए पैसा खर्च करूंगा, बाकी आपके बच्चे को खाना पीना स्कूल फी मैं दे रहा हूं। हमारी पत्नी हमसे नाराज रहती थी, हमसे लड़ती थी। हम अपने आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो वसंत कुंज के हैं, जो बैरागी शाखा, पहले हम बैरागी शाखा में थे, अब मैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी शाखा में जाता हूं, और पहले हम बैरागी शाखा में थे। तो बैरागी शाखा के स्वयंसेवक को हम अपने रूम पर लाते और बिहार वाला दाल पूरी और टमाटर का सब्जी खिलाते। नाम नहीं ले रहा हूं, सभी स्वयंसेवक इस बात को जानते हैं कि सुरेंद्र के हम डेरा पर जाते थे तो दाल पूरी बनती थी। हमारी पत्नी नाराज हो जाती, कहती कि इतने लोगों को दाल पूरी बनाने में मुझे 4 घंटा किचन में खड़ा रहना पड़ता है। बिहार का दाल पूरी जो लोग खाए, जो स्वयंसेवक खाए, आज भी नाम लेते हैं कि ऐसा मैंने दाल पूरी कहीं दिल्ली में बिकते हुए नहीं देखा, ऐसा दाल पूरी कहीं दिल्ली में किसी दुकान में नहीं। हम कई बार खिलाए तो हमारी पत्नी मुझसे नाराज हो जाती कि 4 पैसे वाली बात नहीं कि 4 घंटा किचन में खड़े होकर के मैं ये काम करती हूं। हम कहे कि हमारे समाज के लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, ये लोग नहीं रहेंगे तो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति मिट जाएगी। और हमारे छठ पूजा करने वाले को ईसाई बना दे, और वो भी सुरेंद्र सिंह के रहते हुए, ये संभव नहीं। 10 से 15 हजार का महीना अपने पॉकेट से हम खर्च करते थे। छठ घाट जहां बनती वहां हम झाड़ू लगाते थे, लैट्रिन साफ करते थे। वसंत कुंज नगर के और बैरागी शाखा के स्वयंसेवक मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। कोरोना में हम बिहार चले गए, 4 साल के बाद फिर हम बिहार से दिल्ली में आए हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट हमने सुना, फिर हमारी आत्मा जग गई है कि हमारे सभ्यता और संस्कृति पर कुठारघात हो रहा है, और इस तरीके से धर्म परिवर्तन चलता रहा तो एक न एक दिन हिंदू की सभ्यता संस्कृति मिट जाएगी। और जिस देश की सभ्यता संस्कृति मिट गई वह देश मिट गया। इसीलिए इलाहाबाद कोर्ट से जो आवाजें हमारे पास आई है, और हम YouTube पर भी सुने हैं और न्यूज़पेपर में भी देखे हैं, अब सुरेंद्र सिंह कुशवाहा फिर मैदान में दिल्ली में उतरेगा और ईसाईकरण रोकने का काम करेगा। आदिवासी इलाके में तो हम नहीं पहुंच सकते, हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में हम काम करेंगे। और दिल्ली में खास तौर पर छठ पूजा करने वाले छठ श्रद्धालुओं पर ये ईसाई लोग आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं और धर्म बदलते हैं। लेकिन फिर मैं दिल्ली में काम करने जा रहा हूं और हम ईसाई नहीं बनने देंगे अपने छठ श्रद्धालुओं को। फिर काम करने जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।